इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान। श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन धर्म प्रभावना समिति कमेटी की ओर से करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उसके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी रह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को शंका समाधान के लिए चलता हूं। और प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूं झुमरी तिलैया झारखंड से श्री सुशील जी शोभा जी पांडे की ओर से। उन्होंने कहा है, मेरे माता पिताजी ने आपको नमोस्तु कहा है और आशीर्वाद चाहते हैं। और गुरुदेवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पूजा, ध्यान, जाप का फल मन की प्रशंसा है। यदि इनको करने से मन प्रसन्न हो जाए तो क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरा जाप सफल और सार्थक हो गया? निश्चित अहोभाव की अनुभूति ही पुण्य बंध का प्रतीक है। इसे ही भाव पुण्य कहते हैं। यदि हमने पूजा, आराधना, धार्मिक अनुष्ठान किया और आंतरिक निर्मलता और विशुद्धि प्रकट हुई तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ पुण्य बांधा है और पाप गलाया है और इसमें हमारी उस क्रिया की सार्थकता हुई। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से प्रिया जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जब एक तरफा वैर अनेक भावों तक परेशान कर सकता है तो क्या ऐसा मोह के साथ भी होता है? और अगर मोह दोनों तरफ से हो तो क्या परिणाम होगा? वो व्यक्ति अगले भाव में भी नियम से हमें मिलेगा? देखिए, बैर भी है तो मोह की ही परिवार का सदस्य है। बैर से खतरनाक मोह होता है, मोह में आसक्ति भी जुड़ती है। तो इस तरह के परिणाम जहाँ भी होंगे वो दुखदायी है ही। इसलिए हमें ऐसे दुखकारी परिणामों से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से श्री संजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में सत नमन है। गुरुदेव, ऐसी आज़ादी जब संपूर्ण धरा पर आस्था और विश्वास काल चक्र की कैद में हो तो क्या जैन दर्शन आज भी
सभी बंधन तोड़ने में समर्थ है, कृपया समाधान करें। फिर से पूछिए, भाव स्पष्ट नहीं हुआ। जी गुरुदेव, ऐसी आजादी जब संपूर्ण धरा पर आस्था और विश्वास काल चक्र की कैद में हो, तो क्या जैन दर्शन आज भी सभी बंधन तोड़ने में समर्थ है? कृपया प्रश्न का कुछ तारतम्य नहीं समझ में आया। प्रश्नकार प्रश्न क्या करना चाह रहे? ऐसी आजादी जब सभी बंधन, क्या कहने क्या चाह रहे हैं? प्रश्न तो स्पष्ट हो। चलिए गुरुजी, आगे मैं चलता हूँ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुवर मैं मजबूर नहीं मजबूत बनूं। मैं अपनी जिज्ञासा रखते हुए जानना चाहता हूँ कि हम लौकिक जीवन में यानी मजबूरी से परे अध्यात्म की ओर बढ़ें, यानी मजबूत कैसे बने? कृपया मार्गदर्शन करें। मजबूत बनने के लिए अपने अतीत की गलतियों से अनुभव लेना सीखें, अनुभव का पाठ पढ़ें, आत्मविश्वास को सुदृढ़ करें, आत्मा का विश्वास करें, कर्म सिद्धांत को जानें, एक श्रद्धान अपने मन में जगा ले कि हम संसार के चाहे जैसे संयोग क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे जैसी क्यों ना हो, जो भी बदलाव है वह सब ऊपर का है, भीतर के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी सी समझ यदि हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर हमें कठिनाई नहीं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आत्मचिंतन और मन चिंतन दोनों ही हमेशा हमें सही निर्णय की प्रेरणा देते हैं। तो गुरुदेव आत्मा और मन में क्या अंतर है? आत्मचिंतन और मन चिंतन दोनों ही हमारे अंदर सकारात्मक प्रेरणा जगाते हैं, निर्णय की प्रेरणा देते हैं, निर्णय लेने में प्रेरणा देते हैं। आपने पूछा है आत्मा और मन में क्या अंतर? देखिए, हम जो भी चिंतन करते हैं मन के द्वारा करते हैं। चिंतन करने वाला आत्मा है और उसका माध्यम मन है। तो हम मन के माध्यम से चिंतन करते हैं, लेकिन करते कौन है? आत्मा। तो जो सभी इंद्रियों का आधार है वो आत्मा है, वो मन का भी आधार। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद बिहार से ऋषभ जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि रोट तीज व्रत आ रहा है, रोट तीज के उपवास का क्या महत्व है और इस उपवास के करने से क्या फल मिलता है, और क्या रोट तीज का उपवास लड़के कर सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें गुरुदेव। देखिए, व्रत उपवासों का हमारे यहाँ महत्व है। व्रतों के साथ बहुत सारी कथाएं, और जितनी भी कथाएं हैं वो प्राय किसी न किसी लौकिक बात को लेकर के की हुई है। मैं आप सबसे कहूँगा कि कोई भी व्रत उपवास करो, उनकी कथाओं से प्रेरित होकर मत करो। व्रत उपवास को अपनी तपस्या का आधार बनाकर करो, कर्म निर्जरा का आधार मान करके करो। रोट तीज है, रत्नत्रय को प्राप्त करने की भावना से आप करो, और उसे स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? रत्नत्रय तो सभी को पाना है, भावना तो सबको रखनी चाहिए। यदि उस दृष्टि से उपवास करे तो कोई हानि नहीं। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्री स्वरूप चंद जैन, पूर्व लोक अभियोजक, ये कहते हैं, दिनकर का कथन है, एक मनुष्य संचित करता है अर्थपात के बल से और भोग उससे दूसरा भाग्यवान के छल से। फिर से, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोग उसे दूसरा भाग्यवान के छल से। भोगे उसे दूसरा भाग्यवान के छल से। हाँ। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कथन में सच्चाई है कि मनुष्य धन पाप के मार्ग से ही संचित कर सकता है, अन्य मार्ग से नहीं? यदि यह सत्य है
तो दुनिया के सारे उद्योगपति, सेठ, साहूकार, धनी मानी व्यक्ति पाप से अधिक धन को दान धर्म तो अच्छे कार्य में खर्च कर पुण्य कैसे अर्जित कर सकते हैं। और मेरी दूसरी जिज्ञासा यह है कि क्या दूसरे व्यक्ति जो उस धन को भोगता है वह उसे भाग्य से प्राप्त होता है या छल से? कृपया समाधान। एक व्यक्ति धन कमाता है पाप के बल से और दूजा भोगता है उसे भाग्य से, छल से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और इसका जो अर्थ है वो यथार्थ है। एक बात सभी को गांठ में बांध लेना चाहिए कि बिना पाप के धनार्जन नहीं होता, क्योंकि धन कमाने में सटकाए जीव की किसी न किसी प्रकार से हिंसा होती ही है और हिंसा होगी तो पाप होगा। बिना अनीति के धनार्जन हो सकता है, पर निष्पाप वृत्ति से धनार्जन हो ही नहीं सकता। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से किसी न किसी जीव का विघात होगा ही होगा, भले उसमें नैतिकता हो, भले वो शोषण मुक्त हो, लेकिन पाप मुक्त नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म में तो परिग्रह कहा गया है धन को। इसलिए पाप से बचना चाहते हो तो धन का सदुपयोग करो। दूसरा पक्ष था जो भोग रहे हैं उनकी क्या भूमिका है? तो उनने पाप करके कमाया, ये भोग करके पाप कमाएंगे। और जो भोगने वाले कहीं ना कहीं कमाने वाले को मन वचन काय से अपना समर्थन सम्मति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, से पाप के भागी हैं ही, तो वो भी उससे वंचित हो। पूज्य गुरुदेव शिरढोण महाराष्ट्र से नेहा बोरगावे कह रही हैं, गुरुदेव कि मेरी जिज्ञासा यह है कि विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सभी क्रियाएं हमारे ब्रेन के कमांड से होते हैं, पर जैन दर्शन के अनुसार हमारी आत्मा में ही ज्ञान होता है, उसी के सहारे हम सभी क्रियाएं करते हैं। तो गुरुदेव इन दोनों में हम सामंजस्य कैसे बैठाएं? विज्ञान अपनी जगह सही कहता है, क्योंकि देखने में आता है कि सब कुछ हमारा माइंड करता है, ब्रेन करता है। लेकिन माइंड और ब्रेन कब तक एक्टिव रहता है? जब तक हमारी आत्मा है। सबका मस्तिष्क बिल्कुल सही है, प्राण निकल जाए तो फिर कोई काम कर पाएगा क्या? तो इन सब को क्रिएट करने वाला, इन सब को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वो हमारे भीतर का आत्मा है। तो आत्मा आधार है और माइंड उसका एक साधन। पूज्य गुरुदेव बरवाई कुरवाई मध्य प्रदेश से नरेंद्र जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया थी। गुरुदेव धनुष तो 3.5 हाथ का होता है, तो मेरी शंका यह है कि धनुष की लंबाई अपने हाथ के बराबर होगी या भगवान के हाथ के बराबर? 500 धनुष जो माप है वो एक पुराने जमाने का मीटर है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। अब हाथ किसका? आदिनाथ भगवान का नहीं, 24 अंगुल का एक हाथ, माने 1.5 फुट का जो आज है, तो 4 हाथ यानी 6 फुट का एक धनुष। उस हिसाब से 500 धनुष तो कितने हो गए? 3000 फुट, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव गुलाबपुरा राजस्थान से निखिल कुमार गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि खेत में एक ही तरह के पानी से सिंचाई होती है, पर क्या कारण है कि करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी हो जाती है? क्या ये बात शिक्षा पर भी लागू होती है कि एक ही गुरु से एक ही कक्षाएं पढ़े छात्र एक डॉक्टर बन रहा है तो एक डाकू बन रहा है? कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल ठीक है।
एक ही कारण अलग अलग के निमित्त अलग अलग परिणाम देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हर जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही परिणमन करते हैं। पानी का निमित्त सबको समान मिला, लेकिन कोई कड़वा हुआ, कोई मीठा हुआ, कोई खट्टा हुआ, कोई कसायला हुआ। तो ये कि पानी अलग अलग गया, जहां जैसा निमित्त बन गया वहां वैसा काम होता है। तो निमित्तों के अनुरूप क्रियाएं होती है, सबको शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसा होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कभी किसी के लिए कितना भी हम योगदान दे उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अखिलेश जैन कटनी मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुदेव सत्य अजेय है, पर सत्य की पहचान करने की समझ अथवा बुद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है जिससे झूठ ज्यादा समय तक न टिक सके, चाहे वो कितनी ही जोर से कहा गया हो। देखिए, सत्य की निष्ठा ही आपको सत्य में स्थिरता दे सकती है। जिसके हृदय में जितनी गहरी सत्य निष्ठा होती है वो सत्य के प्रति उतना ही स्थिर होता है। जिसकी सत्य निष्ठा कमजोर होती है वो सत्य की तरफ कम, असत्य की ओर झुकता है। अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ बनाइए, सब चीजें सहज प्रकट हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव राजसमंद राजस्थान से शांता मेहता कह रही हैं, संवत्सरी सबके एक दिन हो, इसलिए क्या प्रयास होना चाहिए? कल ही तो इसकी चर्चा की, आगे बढ़िए जी। गुरुदेव कटनी से मध्य प्रदेश से सुकीर्ति जैन कह रही हैं, गुरुदेव रविवार 16 अगस्त को एक प्रश्न के समाधान में आपने कहा कि कर्म को भोगे बिना भी गला सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व प्रवचनों में आपने व्याख्या करते हुए कहा था कि हमारा पुण्य कितना ही प्रबल क्यों न हो, लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ता है। तो गुरुदेव दोनों में क्या भेद है? मैंने दोनों बार जो बातें कही एक ही बात कही है, कहीं न कहीं आपके समझने में चूक हुई। मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना ही पड़ता है, साथ ही ये भी कहता हूं कि हम बहुत सारे कर्म को भोगे बिना भी गला सकते हैं। तपस्या में वो ताकत है जो हमारे कर्मों को बिना भोगे भी गला दे। यदि हम तपस्या करें तो कर्म को भोगे बिना गलाने में समर्थ हो सकते हैं। आप अगर भोगों में लगोगे तो कर्म भी भोगना पड़ेगा, और त्यागोगे तो कर्म की मार से बचोगे। तो ये बात जो मैंने कही थी कि हम कोई जरूरी नहीं कि कर्म को हम भोग करके ही गलाएं, बिना भोगे भी गला सकते। उस प्रोसेस में तो आओ। तपस्या किसके लिए? हाँ, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नियत कर्म जैसे होते हैं, उसे तपस्या भी नहीं गला सकती, उसे भोगना ही पड़ता है। जो अपवादिक होते हैं, पर ये मान करके चलना कि तपस्या में बड़ी ताकत है। तौसा निरज्जयी कम्मम, तब तप के द्वारा कर्म निर्जीर्ण होता है, कर्म नष्ट होता है। इसलिए हमें तपस्या के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से प्रतीक मुकेश कुमार शाह कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत, तो ऐसे भारत के निर्माण करने में हम यंगस्टर्स का क्या योगदान होना चाहिए? देखिए, यंगस्टर्स का एक ही योगदान होना चाहिए कि वो सबसे पहले अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव जगाए। हृदय में राष्ट्र को सर्वोपरि बिठा दे तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। विडंबना ये है कि हमारा युवा बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन खुद नीचे की बात करता है। अभी भी देख लो तो कई युवकों के टी शर्ट में लिखा रहेगा न्यूयॉर्क, लंदन, इधर उधर की बातें। उन्हें भारत पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ये सोच बदलने की जरूरत है, और जब तक ऐसी सोच नहीं बदलती तब तक हम सच्चा परिणाम नहीं दे सकते।
पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्रीमती आकांक्षा जैन, कृषि विकास केंद्र कटनी, और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, बीना से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं। धार्मिक क्रियाओं के संबंध में आपने बेबाक ओजस्वी वाणी से यथार्थ तथ्य रखकर हम लोगों का आँख खोला। गुरुदेव, आपने कहा था कि धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक बने, तो आध्यात्मिक बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा जिससे हमें सही दृष्टि प्राप्त हो और हमारा कल्याण भी हो? देखिए, एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो। आध्यात्मिक होने का मतलब है आत्मा का ज्ञान पाओ, आत्मनिष्ठ जीवन जियो, अंतरंग में भेद विज्ञान होना चाहिए, मैं कौन और मेरा क्या, ये समझ अगर व्यक्ति को हो जाए तो उसकी जीवनचर्या ही बदल जाएगी। अंतर्मुखता की वृद्धि होने से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। श्रीमती आकांक्षा जैन, कृषि विकास केंद्र कटनी, इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती संगीता कटारे। मुनि श्री के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा यह प्रश्न मेरी बहन की जिज्ञासा है। वह जानना चाहती है कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में क्या सहायक है। व्यक्ति के उसके गर्भ के संस्कार, वंशानुगत, पूर्वापर्जित कर्म या बाहरी वातावरण, और यदि ये नहीं है तो फिर एक ही माँ की संतानों में इतनी असमानताएं क्यों होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण की इनकी भूमिका है। गर्भ के संस्कार, वंशानुगत कर्म, आसपास का वातावरण या माता पिता के हेरिडिटी, वंशानुगत। मैं कहता हूं चारों की भूमिका है। हमारे अपने कर्म, वंशानुगत हेरिडिटी भी, एनवायरनमेंट का भी अपना असर होता है। लेकिन इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के मन का संकल्प। वो जैसा संकल्प ले ले वैसा उसका जीवन बन जाए। संकल्प से सिद्धि होती है। हमारा संकल्प कैसा है, हमें ये देखने की जरूरत है। अगर मनुष्य अपने हृदय में शुभ संकल्प जगा ले तो वादियों में भी फूल खिला सकता है, और दुष्ट संकल्प के कारण मनुष्य अपना सर्वनाश भी कर सकता है। ये उक्ति बहुत अर्थपूर्ण है। सर्वम संकल्प वशात भौतिर लघु भौतिर वा महान। सब कुछ संकल्प से होता है। वो हमें क्षुद्र भी बना देता है, महान भी बना देता है। मैं एक बात कहूंगा, पूर्व जन्म के कर्म संस्कार मेरे हाथ में नहीं, वंशानुगत भी मेरे हाथ में नहीं, आसपास का एनवायरनमेंट भी मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे मन का संकल्प। ठान लो, जो चाहोगे वो होगा। व्यक्ति के अंदर ऐसा वज्र संकल्प होना चाहिए, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि ये मुझे करना है, ऐसा मुझे बनना ही है। ये मत सोचे कि क्या करूं, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्या करूं, मेरे यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। ये तो बहाने हैं, और जो है उसको अच्छा करने में मेरे जीवन की अच्छाई है। और अगर ऐसा सोचे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीबी और अभावों में पले, जिनके माता पिता ने रिक्शा चलाया या मजदूरी की है या ठेला चलाया है या नाईगिरी किया है। ऐसे वातावरण में पले बढ़े लोग दुनिया में अग्रणी स्थान बनाने वालों में शुमार हुए हैं। किसके बल पर? अपने संकल्प के बल पर। तो संकल्प की शक्ति को समझिए और संकल्प से सिद्धि करने का रास्ता पकड़िए। श्रीमती संगीता कटारे इस बात तैयार रहेंगी। श्रीमती वंदना सरावगी कटनी।
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुण्य और पाप का नापने का पैमाना क्या है और पुण्य और पाप हमारा क्या चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? पुण्य और पाप को मापने का परिणाम पैमाना और हमारे द्वारा पुण्य पाप हुआ या नहीं इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, हकीकत तो यही है कि पुण्य तो किसी ने देखा नहीं, न पुण्य देखते न पाप देखते। देखा है क्या आज तक? कोई नहीं देखता, बस मानते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य बांध रहे हैं, हमें पाप लग रहा है, हम पाप बांध रहे हैं। पुण्य किसी को दिखता नहीं, पाप किसी को दिखता नहीं, लेकिन पुण्य को भोगते सब है और पाप को भोगते भी सब है। भोगता हुआ जो पुण्य है वो हमें दिखाई पड़ता है और भोगने वाला पाप भी हमें दिखाई पड़ता है। पुण्य का भोग हम अनुभव करते हैं तब जब हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं, और पाप का भोग हमें महसूस होता है तब जब हमारे चारों ओर परेशानियां, संकट और मुसीबतें होती हैं। तो पुण्य और पाप का भोग तो हमें दिखता है, लेकिन आज मैं आपको पुण्य और पाप का बंध दिखाना चाहता हूँ। हृदय की विशुद्धि, मन की निर्मलता और अंतरंग का अहोभाव समझ लो पुण्य है, और पाप मन की कलुषता, चित्त का द्वंद्व, हृदय की दुर्बलता और विकारग्रस्त भाव सब पाप है। तो ये समझ लेना, हमारी गाड़ी ट्रैक पे है तो समझ लो पुण्य, और उतर गई तो पाप। बस यही मनुष्य अपने आप को सावधान कर ले तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता। श्रीमती वंदना शरावगी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म पहोना समिति कटनी। देव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, हम नीम की तरह कड़वा कैसे बने ताकि उसका फल मीठा हो? काय की तरह कड़वा? नीम की तरह। नीम की तरह कड़वा कैसे बने कि फल मीठा हो? लोग तो मीठा बनने का उपदेश मांगते हैं, आप नीम की तरह कड़वा बनने का फल बनने की बात कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा संशोधित करके उत्तर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप नीम जैसी बनो, मैं तो चाहता हूँ आप गन्ने जैसी बनो, जो चखने में भी मीठा और परिणाम में भी मीठा, है ना। लेकिन एक दूसरा आपके प्रश्न को संशोधित करके एक आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ कि हम अपनी वो क्षमता कैसे विकसित करें कि नीम की तरह कड़वी बात को भी उसके परिपाक के रूप में मीठा बना सके। नीम कड़वा लगता है लेकिन उसका परिपाक मधुर होता है। तो उसका एक ही उपाय है, जैसे नीम की गोली लोग खाते हैं इसी विश्वास के साथ कि कड़वी जरूर है पर फल मीठा है, इसका परिणाम अच्छा आएगा। ऐसे ही जीवन में कुछ भी घटे, एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करो, सकारात्मक सोचो, ठीक है ये गलत दिख रहा है लेकिन रिजल्ट अच्छा है, ये नीम है फल अच्छा होगा, इसलिए उसको भी सहज रूप से खा लो। जितने प्रेम से ईख चूसते हो उतनी ही प्रसन्नता से नीम भी खाना सीखो, वो जीवन की उपलब्धि होगी। और एक बात बोलूं, कदाचित गन्ना ज्यादा खा लो तो शुगर की बीमारी हो जाए, पर नीम खाओगे तो शुगर भी मिट जाएगा। ये कड़वी दवाई हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। और गुरुदेव का एक हाइकू है, कटु प्रयोग उन्हें रुचता जिन्हें आरोग्य पाना। कटु प्रयोग रुचता उन्हें जिन्हें आरोग्य पाना। समझ गए? तो हमें स्वस्थ होना है, आरोग्य पाना है, तो कटु प्रयोग का भी लाभ लेना चाहिए। श्री सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म पहोना समिति कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नीनी जैन, जो गौशाला के लिए गुल्लक देना चाहती हैं परिधान परिवार से। महाराज जी नमोस्तु। मिनी जैन आ जाओ, तब तक प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज जी नमोस्तु। लोगों में एक बहुत भ्रम है, लोगों में एक भ्रम है
कि सिर्फ धन की ही कमाया हुआ जो है, हमारी कमाई वो धन ही तय करता है, जबकि धन के अलावा तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई है। तो ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि सिर्फ धन ही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि लोगों की एक भ्रमपूर्ण धारणा है कि हमारी कमाई मूलतः केवल धन है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, धन तो बड़ा उथला रूप है। धन के साथ साथ हमारा तजुर्बा, अनुभव, प्रतिष्ठा, प्रभाव, हुनर, ये सब हमारी अपनी कमाई है। बल्कि धन तो आकर के चला भी जाता है, पर ये हमारे जीवन के साथ स्थायी होते हैं। मैं आपके शब्दों को सुधार के बोलता हूँ, धन वैभव को अपनी कमाई मानना भ्रम है। गुण वैभव ही जीवन की अच्छी कमाई और असली कमाई है। विडंबना ये है कि लोग धन वैभव के पीछे भागते हैं क्योंकि आज के सारे सामाजिक मूल्य धन वैभव पर केंद्रित हो गए। लेकिन जीवन की असली संपदा धन वैभव नहीं, गुण वैभव है, जिससे हमारे लिए सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो गुणों का मूल्यांकन करें, धन तो अर्थहीन हो जाते हैं गुणों के अभाव में। परिवार प्रधान से कुमारी नीनी जैन गौशाला के लिए गुल्लक लेकर आ रही हैं और अपना प्रश्न भी करेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि स्कूल में 4 से 5 पढ़ाई होती है, 4 से 5 घंटे पढ़ाई होती है, और जबकि पाठशाला में 1 घंटे पढ़ाई होती है। इन दोनों में से जरूरी कौन सी पढ़ाई है? स्कूल में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई और पाठशाला में 1 घंटे की पढ़ाई, दोनों में जरूरी कौन सी? बेटा दोनों ही जरूरी है। स्कूल की 5 घंटे की पढ़ाई करो और पाठशाला की 1 घंटे की भी कर लो तो काम हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ लो, दुनियादारी 24 घंटे करो और धर्म 1 घंटे भी अच्छे मन से कर लो तो हमारा जीवन संभल जाएगा, क्योंकि वो नींव है, आधार है। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा कटनी परिवार और जबलपुर परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हो गया। श्रीमती शोभा जैन कटनी तो तैयार रहेंगी। बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि जलो तो दीपक की तरह, तो महाराज जी ऐसा क्या किया जाए कि हम जलें तो लेकिन हमें धुआं ना निकले, प्रकाश ही निकले? हम जलें तो दीपक की तरह, जिसमें धुआं ना हो, प्रकाश। कुछ मत करो। दीपक कब जलता है? जब उसमें तेल और बाती होती, तेल और उससे भींगी हुई बाती होती। तो हम अपने अंदर सद्भावों का तेल भरे, स्नेह की बाती को उससे भिंगाए, तो जब कभी भी हम जलेंगे तो हमारे अंदर से प्रकाश ही प्रकाश प्रकट होगा। हृदय में सद्भावना और स्नेह होना चाहिए, तो फिर किसी से जलन ही नहीं। मन की दुर्भावना और द्वेष ही जलन उत्पन्न करता है। उसे हटाएं, सद्भावना को जगाएं, सब सहज होगा। नमोस्तु गुरुदेव। बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी कटनी तैयार रहेंगी। नीलू जैन पहाड़ी, क्या लिखा है? पहाड़ी गाँव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो समता रख, आपने कहा था एक बार कि जो समता रखते हैं उनको कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन जिन लोगों को आगम का विशेष ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को जन समान की भाषा में किस तरह से हम कर्म सिद्धांत समझा सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि जो समता रखे उन्हें कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना जरूरी है। मैंने ये कहा होगा कि जिन्हें कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान है उनके हृदय में क्षमता आई जाती है ना। सुनने में थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान होगा तो क्षमता आएगी। अब हमें इतना पढ़ने का समय नहीं, आम आदमी ने इतना तो पता है, जैसा करेंगे तो भरेंगे। इसके लिए कोई आगम पढ़ने की जरूरत है क्या? आज मेरे जीवन में जो शुभ अशुभ संयोग है वो कर्मों के परिणाम स्वरूप है, इतनी तो समझ है। तो इतनी समझ है, इसको सहज रूप से स्वीकार कर लो। इसमें हानि क्या है? इतनी श्रद्धा अंतरंग में जग जाए, समता स्वतः प्रकट हो जाए। नीलू जैन नहीं है? नहीं है। चलिए
श्रीमती सुनीता जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन कटनी। मुनि द्वय के चरणों में मेरा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि गुणों की पूजा होती है, परंतु ऐसी जगह सभी जगह ऐसा देखने में नहीं आता। कभी कभी किसी गुणी को उसके कदरदान नहीं मिलते, वहीं उसके पलट अवगुणी की गुण गाए जाते हैं। क्या उस गुणी में कुछ पुण्य की कमी है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि गुणों की कद्र होना चाहिए, पर कई बार गुणी की उपेक्षा और अवगुणी को सम्मान मिल जाता है। ये तो हर युग में होता है। हम ये माने कि सबका अपना अपना पुण्य पाप है, इनको लेकर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अवगुणी का सम्मान हो तो उससे हम ज़्यादा प्रभावित ना हो, और गुणी की कद्र ना हो तो विचलित ना हो। ये अपनी अपनी परिणति है। कई व्यवहार ऐसा होता है, व्यक्तिगत द्वेष के कारण भी लोग ऐसा कर लेते हैं। हमें तटस्थ भाव से अपना जीवन जीना चाहिए। श्रीमती रीता जैन कटनी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनऊ दौन को, जो आगामी श्रावक संस्कार शिविर में हम लोगों को अपनी प्रतिभा से आनंदित करेंगे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या समाधि मरण करने के लिए वर्तमान में अर्जित पुण्य के अतिरिक्त पूर्व में संचित पुण्य की भी आवश्यकता होती है? और गुरुदेव, वर्तमान में साधना तो बहुत लोग करते हैं, भावनाएं भी भाते हैं, लेकिन यदि पूर्व पुण्य यदि साथ ना दे तो क्या समाधि मरण हो सकता है? देखिए, समाधि मरण की प्राप्ति के लिए आपने पूछा अर्जित पुण्य के साथ साथ संचित पुण्य भी चाहिए क्या? देखिए, ये तो सबके अपने अपने भवितव्य पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा देखने में आता है कि अर्जित तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन फिर भी वो वंचित रह गए। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं किया, पर अंत में वो सब कुछ पा जाते हैं। ये संयोग है, सभी की अपनी भवितव्यता के ऊपर है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अर्जित पुण्य निरर्थक होता है, संचित पुण्य काम करता है। मैं तो केवल एक ही सलाह देना चाहता हूं कि मैं क्या संचित लेकर आया इसका मुझे पता नहीं है। मुझे केवल ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या अर्जित करना है। जो मुझे अर्जित करना, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो। भावना अच्छी भाव, तदनुरूप पुरुषार्थ करो। हमारी समाधि होगी, पर कदाचित जीवन भर भावना भाते रहने के बाद भी किसी की और तपस्या करने के बाद भी किसी की समाधि न हो पाए, तो उसकी भावना और तपस्या मेरे विचार से निरर्थक नहीं जाएगी। वो संस्कार उसकी आत्मा में जुड़ेंगे इस भाव में, नहीं तो अगले भाव में होंगे। इसलिए अतीत को लेकर के मत सोचो, वर्तमान को पकड़ करके चलो। मुझे जो पाना है सो पाना है, बस इतनी सोच लेकर के चलोगे, तभी आप अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सको। बाल ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनऊ दौन आगामी श्रावक संस्कार शिविर के बारे में आपको कुछ जानकारियां देंगे, आप ध्यान से सुने। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, आगामी पर्युषण पर्व के लिए सभी लोग तत्पर हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं, भाद्र पक्ष में, माह में भी और चैत में भी। 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं, पर ये कैसी विलक्षण बात है कि लक्षण एक बार भी
नहीं आ पाता है। इस बार हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, ना कि सिर्फ भारतवासियों को, अपितु विश्व में अनेक स्थान पर ऐसे लोग हैं, अनेक देशों के ऐसे लोग हैं जो इस बार मुनिश्री के सानिध्य में पर्युषण पर्व का आनंद लेंगे, जहां साधना करेंगे और अपने घर में रहकर के आत्म प्रभावना करेंगे। मुझे स्वयं इस बार 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है महाराज श्री कि साधु सानिध्य में, मुझे 20 वर्ष में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि साधु सानिध्य में पर्युषण पर्व करने का सौभाग्य मिल रहा है। लगातार 2-3 वर्षों से देश के बाहर जाना हो रहा था, 2 वर्षों से लंदन में था, पर इस बार मैंने विचार कर लिया है कि आम की लकड़ियां चंदन से कम नहीं और अपना भारत लंदन से कम नहीं। जहां संत हो वहां तो सादगी होगी। जहां कहते हैं कि मुनिश्री जहां विराजमान है वहां पापों को क्षय करने का हमें एक ऐसा उपाय मिलेगा। तो बंधुओं, इस वर्ष पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में रह करके अपन सब पर्युषण पर्व का आनंद लेंगे। लोग अपने अपने घर में बैठ करके ही पूजन अर्चन करेंगे। जिन्हें मंदिर उपलब्ध हो पा रहे हैं, दूर से दर्शन हो पा रहे हैं तो ठीक, अन्यथा अपने घर में बैठ करके पर्युषण पर्व के सभी कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। पूज्य मुनिश्री के प्रातः काल 5:20 से लेकर के प्रातः से ही अपन यहां भावना योग के माध्यम से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे और अंत में जाकर के शंका समाधान में और आरती के माध्यम से अपनी इस दिन की पूर्णता करेंगे। तो बंधुओं, प्रतिदिन के कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे, जिसमें पूजन अर्चन, अभिषेक, शांति धारा, साथ ही 10 लक्षण विधान भी होगा। देश विदेश के लोग इस विधान में शामिल होंगे। ये सारी की सारी सामग्री आप किस पुस्तक से लेंगे, कहां से उपलब्ध करेंगे, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपन उपयोग करें अपने मोबाइल का, सबके पास होगा। प्ले स्टोर से सबसे पहले आप प्रामाणिक ऐप को लोड करेंगे। प्रामाणिक ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे कि अंदर पहुंचते ही अपन नीचे जो 5 ऑप्शन रहते हैं, उन 5 ऑप्शनों में सबसे पहले आप देखेंगे अपन होम में आए, लाइव टीवी है, शंका समाधान है, संस्कार शिविर है। संस्कार शिविर को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको शिविर पंजीयन और साहित्य पीडीएफ मिलेगी। साहित्य पीडीएफ में आप देखेंगे, यहां पर जाकर के आप जिनेंद्र पूजा, इसमें जाकर के जो यहां पूजन होंगी, विधान होंगी, वो सारी की सारी सामग्री आपको इसमें मिल सकती है। इसे आप लोड कर लें और जिन्होंने पंजीयन नहीं करवा पाए हैं उनसे निवेदन है वो पंजीयन करा ले, जिससे कि हमें ज्ञात रहे कि कितने स्थान के लोग, यहाँ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगी, हम आपको बता पाएंगे। और जो जो स्थान के लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, मुनिश्री से जरूर निवेदन करूंगा कि वहां के लोगों को आप उस स्थान का नाम लेके ही सही एक बार आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, तो देश विदेश में आपके गांव के लोगों को भी लोग जान पाएंगे। बंधुओं, ऐसा अवसर अब हमें खोना नहीं है और अब सोना नहीं है। तो चलिए मुनिश्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, वो स्वामी हमें आगामी शिविर में हमें कैसे अपनी जीवन की साधना करना है, बहुत थोड़े से ही शब्दों में आपके मुखारबिंद से मुनिश्री के चरणों में वंदन निवेदन करता हूं। अब ज्यादा समय शेष नहीं है और अब बातों का भी समय नहीं, अब तो बस जुटने की बात है। जो वर्षों आप नहीं कर पाए वो इस वर्ष करने का अवसर आपके सामने आया है। ये सौभाग्य आज आपके हाथ में है। आपके ऊपर है कि आप अपने इस सौभाग्य को किस तरह सार्थक कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन कराया, बहुत सारे लोगों की सूचना आई कि आपने बोला था शुद्ध भोजन करना है, अब यहाँ तो घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, कुएं के पानी का इंतजाम कैसे करेंगे, इसलिए हम चाह तो रहे हैं पर फॉर्म नहीं भर पा रहे। लोगों की बात है और ये उनकी ईमानदारी है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं जितना बन सके उतना करो। जिन्हें कुएं के पानी सुलभ नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि कोरोना के संकट में आप कुआं तक जाओ और जोखिम लो। जिन्हें जो सुलभ है वो करो, जिनके नियम है पहले से वो अपने नियमों के अनुसार करे। और कुआं का नहीं है, बारिश का मिल जाए बारिश का कर लो, वो नहीं है तो तुम्हारे घर में बोरिंग का वो कर लो, और नहीं है तो जो पीते वो करो, पर कम से कम बाहर का खाना छोड़ो, शुद्धता और सात्विकता से रहो। और केवल खाने पीने का 10 लक्षण नहीं है, 10 लक्षण अपने जीवन के लक्षण को बदलने का है। आप सुबह से शाम तक के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दीजिए। जिनको असुविधा वो एक अपनी टिप्पणी लिख दीजिए कि मैं इस तरह का नियम आंशिक रूप से पालूंगा। जुड़िएगा तो वो आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और आप
सब लोगों से मैं कहता हूं, आप इस पूरे के पूरे डिस्ट्रक्शन में आप अन्य कार्यक्रमों से जुड़ो तो बहुत अच्छी बात है, न जुड़ो तो कम से कम भावना योग और प्रवचन के कार्यक्रम को तो जरूर अटेंड करें। ये 10 दिन आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के आधार बनेंगे और उससे आपको बड़ी उपलब्धि होगी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप सब लाभ लेंगे और आपके घर तक सारी व्यवस्थाएं हैं। इस बार तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिनवानी चैनल में सारे कार्यक्रम होंगे, शंका समाधान पारस में होंगे, पर इस वर्ष चैनलों में बहुत टाइट शेड्यूल है। तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ कार्यक्रम चैनल में नहीं भी हो पाएंगे, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से सारे कार्यक्रम आपको मिलेंगे। हो सकता है चैनल का कार्यक्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप में एक भी कार्यक्रम नहीं छूटेगा। इसलिए जैसा अभी आपको सुझाव दिया गया, यदि आप उसे डाउनलोड करते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी। सभी लोग मिलकर के इसका लाभ लें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाएं। 2 दिनों में आप अपनी तैयारियां कीजिए। यहाँ की समिति ने बहुत उत्तम व्यवस्था बना रखी है और ऐसा सुनिश्चित कर रखा है कि सब कुछ निर्बाध आपको मिल सके। अब आपको अपनी तैयारी करनी है और इसका लाभ लेना है। आप स्वयं जुड़े, औरों को भी जोड़े। इस बार जैसा कि बताया गया कि सारे दुनिया के लोग यहाँ के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, वो लाभ लेना चाहते हैं। लाभ लीजिए, कोशिश कीजिए कि इस बार हम 10 दिन घर में रहें, पर आम दिनों जैसे न रहकर एक शिविरार्थी की भांति रहें। अपनी दिनचर्या को बदल करके रखें और जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, व्रत उपवास आप अपने शरीर की अनुकूलता को देख करके करें। अपनी इम्यूनिटी को कम करने वाला कोई काम न करे। इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बड़ी जरूरत है। लोग ऐसा कहने लगे कि जैनियों में इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है क्योंकि वे व्रत उपवास ज़्यादा करते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को देखना है, खुद को आंकना है। 10 उपवास, 5 उपवास, 3 उपवास तो बिल्कुल ना करें। एक आसन करें, यही उत्तम है। 8 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन के अंतराल से अगर एकाध उपवास करते तो उसमें हरासमेंट नहीं होता। तो आपको अपनी शक्ति को देख करके ही करना चाहिए, तभी उसके अनुरूप परिणाम आएगा और कोई परिणाम नहीं आ सकता। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप सब भरपूर उत्साह के साथ आने वाले पर्वराज के स्वागत में आज से ही जुड़ जाएं और इस 10 लक्षण को ऐसे 10 लक्षण के रूप में मनाएं जो हमारे जीवन में विलक्षणता घटित कर सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गगन तुअर दाल। किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन।